बेसिक आप सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने ये रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में घर में लेट बाथ की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। जैसे घर में जो है स्नान घर और लेट बाथ की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। ईशान कोण में लेट बाथ, ईशान कोण मतलब ये बोला जाता है उत्तर पूर्व दिशा में जो है जो लेट बाथ नहीं बनाना चाहिए। और घर के दक्षिण पूर्व दिशा में जो है अग्निकोण पड़ता है और अग्निकोण में भी लेट बाथ का निर्माण नहीं किया जाता है। बेसिकली अग्निकोण में किचन का निर्माण करना सबसे बेस्ट माना जाता है और घर की दक्षिण दिशा में शौचालय का निर्माण सर्वश्रेष्ठ होता है और घर की पश्चिम दिशा में भी शौचालय का निर्माण सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि बेसिकली दक्षिण दिशा जो रहती है यम की दिशा रहती है या राहु की प्लेस रहता है, वहाँ पे लेट बाथ का निर्माण करना बेस्ट माना जाता है। और पश्चिम दिशा में लेट बाथ का निर्माण करने इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है और सूर्यास्त होने के दौरान अल्ट्रावायलेट रे जो है सूर्य से जनरेट होती है और उनकी वेवलेंथ ज़्यादा रहती है। जो लेट बाथ से निकलने वाले हार्मफुल गैसेज रहती है उनको नष्ट करने, उनको सफोकेट करने के लिए बेस्ट एग्जांपल है, साइंटिफिक रीज़न है पश्चिम दिशा में लेट बाथ बनाने के लिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि घर में ब्रह्म स्थान जो रहता है वो देवता का स्थान रहता है, या घर का जो सीजी रहता है सेंटर पॉइंट रहता है वहाँ पर हम लेट बाथ का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे घर के मध्य में ब्राह्म स्थान पर शौचालय का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। और जो मल मूत्र जो त्यागने की जो त्याग करते समय जो है जो पर्सन लेट बाथ की जो सीट रहती है उसमें जब मल मूत्र त्याग करने जो पर्सन बैठता है उसका मुँह हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये वास्तु की और मैं जो इन वीडियो में आपको जो टिप्स बता रहा हूँ ये मास्टर टिप है जो लेट बाथ के लिए। इन टिपों का आपने अगर आपके घर में फॉलो किया तो लेट बाथ की वजह से वास्तु दोष होगा ही नहीं। और अब मैं बोलने जा रहा हूँ दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय बनाने पर राहु की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है और संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। और और जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा बेसिकली देखा जाता है कि जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो नारत्य कोण में आती है और वहाँ पर अगर आप लेट बाथ बना देते हैं तो राहु की एनर्जी तो मल्टीप्लाई होती ही होती है, लेकिन जो संतान उत्पत्ति है उनसे रिलेटेड संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जनरेट होने लग जाती है। और दूसरी चीज़ है कि अपन अगर उत्तर दिशा में यदि अपन उत्तर दिशा के स्थान उत्तर दिशा जो रहती है बेसिकली अवसर का स्थान होता है, वहाँ से इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है। और देन उत्तर दिशा जो रहती है वो कुबेर की दिशा रहती है। और दूसरी चीज़ जो उत्तर दिशा कुबेर की दिशा रहती है और अगर वहाँ पे हम लेट बाथ बना लेते हैं तो अवसर कम हो जाते हैं और घर में जो जो पैसा वगैरह रहता है उनमें भी फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाता है। इसलिए उत्तर दिशा में कभी भी लेट बाथ का निर्माण नहीं करना चाहिए। उत्तर दिशा में लेट बाथ बनाने से अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपके सामने में एक्चुअल में मैंने जो भी इस वीडियो में बताया उसको समराइज़ करने वाला हूँ। जैसे कि दक्षिण पूर्व दिशा जो है आग्नेय कोण में आती है। सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया था कि दक्षिण पूर्व दिशा जो आग्नेय कोण में आती है और उस दिशा में अपन को लेट बाथ का निर्माण नहीं करना चाहिए। वहाँ पे किचन का निर्माण करना बेस्ट होता है। तीसरी चीज़ बताई थी मैंने कि जो उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसे बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण जो रहता है जल का कोना रहता है और जल यहाँ पे वाटर टैंक बनाना सबसे उचित रहता है, लेकिन यहाँ पे लेट बाथ का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज़ ये चीज़ मैंने इस वीडियो में अगले इंक्लूड नहीं की थी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो आपका जो पश्चिम उत्तर जो रहता है, पश्चिम उत्तर कोना वायु कोना रहता है। वायु कोना में आप लेट बाथ का निर्माण कम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एंड सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो दक्षिण और पश्चिम दिशा रहती है, दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का जो पोर्शन रहता है यह वाला पोर्शन रहता है, ये आपका नारत्य कोण आता है और इसमें आप लेट बाथ का निर्माण नहीं कर सकते। यहाँ पर लेट बाथ का निर्माण कर देते हो तो यहाँ पर होने वाली राहु की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है और इसका इफेक्ट तब पड़ता है जब व्यक्ति की कुंडली में राहु की अंदर दशा चल रही है। इस समय इस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। मैं आपको इस प्रिज्मेटिक कंपास में थोड़ा सा स्कैन करके बता देता हूँ कि ईशान कोण में कहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। ये वाला जो पोर्शन रहता है, जो ये आपकी उत्तर दिशा और इन दोनों दिशा के बीच का जो पोर्शन रहता है वो ईशान कोण में आता है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, आपका अग्निकोण की जो लोकेशन है, ये वाली जो लोकेशन रहती है ये बेसिकली अग्निकोण की लोकेशन आती है। जो आपका पूर्व और दक्षिण का जो बीच वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन रहता है, यहाँ पर आपका अग्निकोण बनता है और इस लोकेशन में आप किचन का निर्माण कर सकते हो। जैसे कि आपका घर है,
यहाँ यहाँ आपका ईस्ट है, मान लीजिए यहाँ वेस्ट है, और यहाँ आपका दक्षिण दिशा है और यहाँ उत्तर दिशा है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आप किचन का निर्माण कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि ये वाला जो पोर्शन रहता है ये वायुकोण रहता है। वायुकोण में आप ये लेड बाथ का निर्माण कर सकते हो। अब मैं आपके सामने नारित्य कोण के बारे में बता रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन रहता है दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो पोर्शन रहता है नारित्य कोण रहता है। यहाँ पर आप लेड बाथ का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक तरीके से राहु का स्थान ही रहता है। यहाँ पर राहु की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए इस कोने को आपको छोड़ना पड़ता है। यहाँ लेड बाथ का निर्माण नहीं करना है। और मैं फाइनली इस वीडियो को समराइज़ करता हूँ कि जो लेड बाथ है उसका निर्माण करना बेस्ट दिशा जो है दक्षिण है या पश्चिम है या वायुकोण है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इनके अग्निकोण में आप लेड बाथ का निर्माण कर रहे हैं तो उसका जो मलमूत्र है मलादा है, उसका जो टैंक है वो आपको वायुकोण में निर्माण करना चाहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बेसिक ऑफ सिविल साइड यूट्यूब चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।